नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रोशनी का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर प्रकाश की जगमग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में मना रहे हैं दीपावली। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों का जनसंपर्क और प्रचार अभियान जारी। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में भारत ने नीदरलैंड को जीत के लिए दिया 411 रनों का लक्ष्य। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने लगाए शतक। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। रोशनी का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर दीपों की जगमग और रंग बिरंगी रोशनी का उजास फैला हुआ है। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी और गणेश पूजन कर सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना की जा रही है। लोग एक दूसरे को दीपोत्सव के पावन पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं आतिशबाजी कर खुशियां मनाई जा रही हैं। मंदिरों में भी आकर्षक सजावट की गई है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें देखी जा रही है। बूंदी जिले के गजलक्ष्मी मंदिर में रात्रि 12 बजे महाआरती होगी। इससे पहले लोगों ने गन्ने, फल, फूल, मिठाई, मेवे और सजावट के सामान की खरीदारी की। इसके कारण बाजारों में खासी चहल पहल देखी गई। आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों और वाहनों की भी अच्छी खासी बिक्री हुई। प्रदेश भर में दीपावली का उल्लास छाया हुआ है। हनुमानगढ़, चूरू, सवाईमाधोपुर, सिरोही और टोंक सहित अन्य जिलों में दिवाली का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के सभी बाजारों, प्रमुख मार्गों पर दीपावली की रौनक और सजावट देखते ही बन रही है। समूचा शहर सतरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। घरों को भी मांडने, रंगोली और फूल मालाओं की बंधनवार और दियों से सजाया गया है। चार दीवारी में विभिन्न थीम पर की गई आकर्षक सजावट केंद्र का बनी हुई है। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और देशी विदेशी पर्यटक रोशनी निहारने पहुंचे हैं। उदयपुर में भी दीपावली मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पूरा शहर आकर्षक रोशनी से सरोबार नजर आ रहा है। जिलों के शहर उदयपुर में रविवार को स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उदयपुर जिला प्रशासन ने पहली बार नगर निगम व नगर विकास प्राधिकरण के सहयोग से 2 करोड़ रुपए खर्च करवाकर समूचे शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया है। वहीं व्यापारियों व टेंट व्यवसायियों के साथ नवाचार कर स्वागत द्वार लगवाकर प्रतियोगिताओं को आयोजित कर रहा है। शहर के एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर पर आज सुबह से दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही। हरीश कालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। तीर्थ नगरी पुष्कर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में दीपावली का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। पूरे अजमेर जिले में गुलाबी सर्दी के बीच आए दीपोत्सव को लेकर लोगों में उल्लास का वातावरण है। शहर में स्थित लक्ष्मी माता के मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इस बीच पुष्कर मेला करीब आने के साथ ही पुष्कर और पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। इसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। पुष्कर त्योहार का लाभ उठाते हुए विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने आज बाजारों में जनसंपर्क भी किया। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दिए जलाए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। अग्रिम सीमा चौकियों पर जवान रंगोली, दियों और मोमबत्तियों से सरहद को रोशन कर रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के लेपचा में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाना जोश और गर्व से भरा अनुभव है। उन्होंने कहा कि सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का प्रदर्शन करते हुए हमारे जीवन को रोशन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों का साहस अटूट है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली पर अपने गृहनगर जोधपुर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
दीपोत्सव की श्रृंखला के बीच विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का जनसंपर्क और प्रचार अभियान जारी है। प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दीपोत्सव पर्व पर भाजपा तथा कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता आज अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने निर्वाचन क्षेत्र झालरा पाटन में कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मिलकर दीपावली मना रही है। इस बीच विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार तथा निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने चुनावी क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। वहीं निर्वाचन विभाग की ओर से लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए स्वीप गतिविधियां भी जारी है। चूरू में दीपदान के साथ ही 100% मतदान का संकल्प लिया गया है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की श्रृंखला में कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के आयोजन होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक इसकी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं मंदिरों में अन्नकूट उत्सव पर विभिन्न व्यंजनों की झांकियां सजाई जाएगी। जिलों से चुनावी हलचल में आज आपको लेकर चलते हैं धार्मिक नगरी नाथद्वारा वाले जिले राजसमंद में। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। यहाँ मतदाताओं को लुभाने के लिए रैली, नुक्कड़ नाटक, चौपाल के अलावा कलाकारों के कार्यक्रम हो रहे हैं। नाथद्वारा के पिछवाई कलाकारों ने आदर्श मतदान केंद्र की झलक अपनी कला में उकेरी है। वहीं मोलेला के टेराकोटा कलाकारों ने भी मिट्टी की कलाकृतियां बनाकर वोट डालने का संदेश दिया। 4 विधानसभा सीटों वाले राजसमंद जिले में सबसे ज्यादा 10 उम्मीदवार भीम में, जबकि सबसे कम 5 प्रत्याशी नाथद्वारा में हैं। भीम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से सुदर्शन सिंह रावत, भाजपा से हरि सिंह रावत के अलावा बसपा से हुक्माराम सालवी, लोक जनशक्ति पार्टी से गोविंद सिंह और आम आदमी पार्टी से मनोहर सिंह रावत के अलावा 6 निर्दलीय प्रत्याशी बाजी आजमा रहे हैं। कुंभलगढ़ में कांग्रेस से योगेंद्र सिंह परमार, भाजपा से सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ ही बसपा से नारायण लाल बलई, भारतीय ट्राइबल पार्टी से चमना राम, भारत आदिवासी पार्टी से डॉक्टर राम मीणा और 4 निर्दलीयों ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। राजसमंद सीट के लिए भाजपा से वर्तमान विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कांग्रेस से नारायण सिंह भाटी, बसपा से विनोद सोनवाल, आम आदमी पार्टी से घनश्याम मोरडिया और अन्य दलों के प्रत्याशी तथा निर्दलीय मैदान में हैं। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी, भाजपा से विश्वराज सिंह मेवाड़, बसपा से बाबूलाल सालवी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ गत चुनाव में 2 सीटें नाथद्वारा और भीम पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों कुंभलगढ़ और राजसमंद पर भाजपा को जीत मिली थी। इस बार भाजपा ने 3 उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने 4 सीटों में से 2 सीटों नाथद्वारा और भीम से उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया है, जबकि कुंभलगढ़ और राजसमंद से उम्मीदवार बदले हैं। जिले में 9 लाख के करीब मतदाता हैं, जिनके लिए सुगम मतदान की व्यवस्था की गई है। यहाँ के चुनावी मुद्दों में ब्रॉडगेज लाइन के विस्तार, उद्योग धंधों की स्थापना, रोजगार, युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और बेड़त नाका परियोजना को पूरा करने और नाथद्वारा को टेम्पल टाउन बनाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में स्थान दिया जा रहा है। आज सुनिए सीकर जिले से हमारी श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम प्रजन्या चौधरी है। मैं गांव साजनपुरा, जिला सीकर से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको एक ही संकल्प इस त्योहार पर करना है कि हमें मतदान जरूर करना है। मेरी उम्र 18 वर्ष है तथा मैं पहली बार वोट डालने जाऊंगी। बहुत खुशी हो रही है कि कब 25 नवंबर आए और मैं मेरा मतदान करूं। हमारा वोट ही हमारा भविष्य है। बूंदी जिले के हिंडोली में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बीती रात ट्रक और जीप की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के आगर जिले के रहने वाले एक ही परिवार के ये लोग दीपावली पर पुष्कर जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। उधर भरतपुर में आज 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। बीकानेर जयपुर रोड पर रायसर के पास एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 घायल हो गया। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है।
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने नीदरलैंड को जीत के लिए 411 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 94 गेंदों पर 128 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं केएल राहुल ने धुआंधार खेलते हुए 64 गेंदों पर 102 रन बनाए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली ने अर्धशतक लगाए। अंतिम समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन बना लिए हैं। सिराज ने अपने पहले ही ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिन हर साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 1947 में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में पहली और अंतिम बार आने की याद में मनाया जाता है। संयोग से उस दिन दिवाली का पर्व भी था। उस दिन उन्होंने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसाए गए विस्थापित लोगों को संबोधित किया था। इस अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया। नई दिल्ली में कल से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें भारत सहित 36 देशों के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी तथा निजी क्षेत्र और निजी पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के कारण मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रोशनी का पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर प्रकाश की जगमग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में दीपावली मना रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों का जनसंपर्क और प्रचार अभियान जारी है। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में भारत ने नीदरलैंड को जीत के लिए 411 रनों का लक्ष्य दिया है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने शतक लगाए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।